दोस्तों नमस्कार। हिंदुस्तान में अगर भारत की राजनीति को कोई सबसे ज्यादा आज की तारीख में समझता है तो वो है भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का कॉम्बिनेशन। नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जो कॉम्बिनेशन है, मुझे लगता है इस समय भारत की राजनीति में भारत की पॉलिटिक्स को कैसे खेला जाए, इन दोनों से ज्यादा शायद कोई और नहीं समझता होगा। इसीलिए आज की चर्चा का विषय यह है दोस्तों कि जब पता था कि नंबर नहीं है, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जिसको आप डीलिमिटेशन के साथ साथ महिला आरक्षण को जोड़ के जब आप देखते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि इसके पीछे कोई बड़ी चाल होगी? जब संविधान में लिखा हुआ है कि कोई भी संशोधन 2/3 बहुमत के बगैर नहीं हो सकता और ये नंबर आपके पास नहीं है, ऐसी स्थिति के अंदर ये बिल लाना क्यों लॉजिकल था, या आपको नहीं लगता कि इसके पीछे कोई बड़ी चाल थी? इसी की चर्चा करेंगे कि ये जो बिल था ये एक चाल थी, ये एक ट्रैप था ऑपोजिशन के लिए। और वो क्यों था, इसको विद एग्जाम्पल आज से पहले किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये सरकार लाई, मोदी सरकार लाई, इसको पहले हम समझ लेते हैं और फिर आपको समझ में आएगा कि ये खेल क्या था। तो आज की चर्चा शुरू करते हैं आगे। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि आफ्टर ऑल पार्लियामेंट में ये रिजर्वेशन बिल या डीलिमिटेशन बिल जो था, ये क्यों गिरा? पता था नंबर नहीं। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं यह एक चाल थी, ये मोदी साहब का एक दाव था। इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी कोई काम मोदी साहब करते हैं या बीजेपी की तरफ से कुछ होता है तो वो सिंपल नहीं होता, उसमें कई परतें होती। अब आप उन परतों को कितना उखाड़ पाते हैं या उधेड़ पाते हैं या कुरेद पाते हैं, ये आपकी क्षमता पे है। मैंने आपके लिए एक प्रयास किया है और हम देखते हैं कि इसके अलावा भी कोई कारण हो सकते हैं। अगर है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं आपके सामने करीब 8 बड़े कारण बता रहा हूं कि इस डिफीट से बीजेपी और मोदी सरकार को किस तरह से आने वाले दिनों में चुनावी फायदा होने की संभावना है। इसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहला नैरेटिव जो बनेगा कि साहब हमने तो बहुत कोशिश की थी, ऑपोजिशन ने रोक दिया। अब सवाल इस बात का है कि ये जो डिफीट हुई है इसको किस तरह से बुनाया जाएगा कि साहब देखिए, हम तो महिला आरक्षण चाहते थे लेकिन ऑपोजिशन रास्ते में आ गया। तो कुल मिला के आज